कमल छाप जिंदाबाद। मेरा नगर पंचायत जो आदर्श नगर पंचायत तमकुही राज, यहाँ कमल का जो फूल है इसी छाप से एक उम्मीदवार है जिनके पिताजी सत्तू का दुकान चलाते थे। सौभाग्य की बात है कि उनके पुत्र सुपुत्र को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और ये जो जन सैलाब, मैं एक एक जनता जनार्दन से बात भी किया, जन सैलाब जो इनके पीछे आज प्रचार का अंतिम दिन है, जो देखने को मिला, शायद ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव जीत चुके हैं। और हम इनसे बात करेंगे एक एक पहलू पे। सबसे पहले तो सर मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक गरीब का लड़का, एक कह सकते हैं एक बहुत ही सुख दुख है और कहा जाए तो जनता के चहेते आपको टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी। क्या मानते हैं आप इस चीज़? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चूँकि आज आप ही ने बताया कि आज प्रचार का आखिरी दिन है जी, और ये जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है और आप भी यहाँ संयोग से आए हुए हैं और एक माध्यम बन रहे हैं हमारी बातों को जनता तक पहुँचाने का, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जन सैलाब आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है जी। और भारतीय जनता पार्टी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है जी, और सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने नवसृजित नगर पंचायत तमकुही राज में एक सतुआ बेचने वाले लड़के के बेटे को, मुझ जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति को टिकट दे करके यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और निसंदेह जो यह जन सैलाब जो आज उमड़ा हुआ है, इसका कारण, मुख्य कारण यह है कि सम्मानित जनता जो हमारे तमकुही राज की है, जो भी हमारे जैसे सामान्य परिवार से आते हैं, जैसे ठेले पर भूजा बेचने वाले, खोमचा लगाने वाले, छोटी छोटी दुकान करने वाले, कहीं ना कहीं सम्मानित जनता को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मौका जेपी गुप्ता को नहीं बल्कि उनको स्वयं दिया है जी। तो यह जन सैलाब जो है वो अंदर से इतने प्रसन्न हैं कि मुझे लग रहा है कि मुझे ज़्यादा आग्रह नहीं करना पड़ा। जैसे उन्हें पता चला कि आज रैली निकलने वाली है तो वो अपने आप भागते चले आए, जो जहां थे वैसे ही भागते चले आए। और ये देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 3 वर्षों से मैं जनता के बीच में चल रहा हूं। चूँकि कार्य तो 10 साल हो गए, 10 सालों से जुड़ा हुआ हूं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन 3 वर्षों से जब 2019 में जब नगर पंचायत की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनी, तब से जनता के बीच में जा रहा हूं, जनता की सुख दुख की समस्याओं को समझता हूं, भली भांति परिचित हूं। कहीं ना कहीं जनता को यह भी लग रहा है ये सामान्य परिवार का बेटा मेरे दुख दर्द को समझता है और मेरे दुख दर्द को, मेरी समस्याओं के साथ चलने का कार्य करेगा। इसी भाव के साथ जो ये सम्मानित जनता जो है यह आज के ये रैली में जो है वो उपस्थित हुई है। सर, जन सैलाब के पीछे जो ये जन सैलाब आपके पीछे है, ये किसी एक धर्म, किसी एक जाति का ये जन सैलाब नहीं है सर, इसके बीच में आपका क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा ये है कि सबका साथ सबका विकास जी। और जब हम किसी के सुख दुख में जाते हैं, अपने जो भी 4 ग्राम सभाएं इसमें शामिल हुई हैं, तो कभी हमने भेदभाव नहीं किया कि कौन हिंदू है, मुस्लिम है, यादव है, शर्मा है, गोंड है,
हरिजन हैं, मुसहर हैं, मैंने कभी नहीं देखा। मैं सबको सामान्य मानता हूँ, सभी मेरे लिए भाई बंधु हैं, सभी माताएं बहनें मेरी एक हैं। तो कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं। और मेरी प्राथमिकता भी ये है कि हमारे नगर पंचायत तमकुहीराज में जो भी अति शोषित वंचित परिवार हैं, उन परिवारों के लिए मैं कुछ कर सकूँ, उनके जीवन को सुधारने के लिए मैं कुछ कर सकूँ। सर, आदर्श पंचायत तमकुहीराज को बनाने के लिए आपके बीच, आपके मन में, आपके पार्टी के प्रोपेगेंडा क्या है, एजेंडा क्या है? देखिए, पहले हम ग्राम सभा के निवासी थे जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने ही 4 ग्राम सभाओं को मिलाकर के इसको नगर पंचायत बनाया। नगर पंचायत बनाने के पीछे सरकार की मंशा थी कि नगरीय सुविधाएं जो लोगों को मिलती हैं, वह नगरीय सुविधाएं जो हैं वो आम जनमानस को मिले, उनको आवास उपलब्ध हो, पेंशन उपलब्ध हो, शौचालय उपलब्ध हो, सड़क नाली बिजली पानी की जो भी समस्याएँ हैं, जल निकासी की जो बड़ी समस्या हमारे वहाँ है वो ख़त्म हो। तो निसंदेह पार्टी की ये व्यवस्था थी कि 4 ग्राम सभाओं में रहने वाले लोग जो हैं उनकी जीवन शैली जो है वो सुधरे। तो मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं जो भी मेरी जनता की मूल समस्याएं हैं, उन मूल समस्याओं के साथ चलना और उन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर यहाँ की सामान्य जनता अगर मौका देती है तो भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता जो है, मैं जो भी कार्य योजनाएँ यहाँ बनेंगी, जो भी प्रस्ताव बनेंगे, निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो जो भी उसका लाभ जो मिलेगा वो लाभ जो है वो जनता को मिलेगा, जनता को मिलेगा। मानता हूं सर, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको विश्व की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने आपको सेलेक्ट किया है। एक सत्तू बेचने वाला का बेटा को सिलेक्ट किया है, गरीब का बेटा को सिलेक्ट किया है। सर, इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, टिकट मांगने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट बहुत लंबी है जी, बहुत लंबी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निसंदेह बिना सर्वे के ये टिकट नहीं दिया है जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को भेज करके सर्वे करा करके और यह देखने का कार्य किया है कि नगर पंचायत की जिस उद्देश्य नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उस उद्देश्य को फलित कौन कर सकता है, कौन कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए जो जनता के बीच में रहता है। तो ऐसे उन्होंने जो रहन सहन है, विचार है, चरित्र है या जनता के प्रति प्रत्याशी का क्या भाव है, इस भाव को पूरा मिला करके भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी सामान्य जनता को और अपने प्रिय हनुमान जी को कि ये सौभाग्य जो है मुझे प्राप्त हुआ है। जेपी गुप्ता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम। अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल का अगर रिकॉर्ड हम देखें, विधानसभा, अगर पिछले विधानसभा की हम बात करें तो पूरा क्लीन स्वीप किया था और शायद उसी तरह का सिंबल लेकर के आपके पार्टी ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दिया है। इस जिम्मेवारी को सर आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह से विकास करने का? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए, अभी आपके सामने ही ये कोरोना काल जो है गुजरा जी जी जी, और मुझे लग रहा है कि हम उस समय जो भी लोग यहाँ हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि उस समय जब हैजा कलरा की बीमारी जब निकली थी तो मुझे लग रहा है कि उस समय हम लोग थे, लेकिन हमारे सामने कोरोना काल आया था जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इतनी व्यवस्थाओं के अनुरूप जनता को लेकर के चलने का कार्य किया। सबसे ये तो हैजा कलरा जब हुआ था उस समय मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा मौतें जो हुई थी वो बीमारी की वजह से नहीं हुई थी, सबसे ज़्यादा मौतें जो हुई थी वो भूख से हुई थी। लोगों के पास अनाज उपलब्ध नहीं हो पाया, राशन उपलब्ध नहीं हो पाया, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, दवा की उपलब्धता नहीं हो पाई। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने बड़े कोरोना काल को इतने आसान तरीके से जनता के बीच में फ्री राशन पहुंचाया, फ्री दवाइयां पहुंचाई और पूरे सम्मानित मतलब क्षेत्र की जनता का जीवन बचाने का कार्य किया। 3-3 इंजेक्शन जो है फ्री में लगाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया और मुझसे लग रहा है तब से लेकर के अभी तक फ्री राशन जो है वो सरकार लोगों को दे रही है। कोई भूखा नहीं मरने वाला है। सर, आने वाले 4 तारीख को वोटिंग है, आपका भाग्य का फैसला 4 तारीख के दिन ही लॉक हो जाएगा। सर, 4 तारीख को आपने अपने सम्मानित जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे, पार्टी की तरफ से क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है सबका साथ सबका विकास, उसी विज़न को लेकर के मैं चल रहा हूं और मैं अपनी सम्मानित जनता से कहना चाहता हूं कि अब सम्मानित जनता से मुझे लग रहा है कि कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। ये कि सम्मानित जनता के बीच में हूं और जनता जानती है कि मैं किन उद्देश्यों के साथ उनके बीच में आया हूं। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल पर अपना मोहर लगाएं और अपने इस बेटे, इस भाई को आशीर्वाद दे करके और ऊपर भेजने का कार्य करें और निसंदेह
मैं वादा करना चाहता हूँ सम्मानित जनता से कि आपका सम्मान, आपके सम्मान में मैं आँच नहीं आने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जेपी गुप्ता, जो कि हम बात करें, ये जो जन सैलाब है, जन सैलाब के साथ ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। और हम बात करेंगे, थोड़ा सा कैमरामैन आप इधर फोकस करें, जिस तरह से इन्होंने बातें अपनी रखी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलना ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। एक सत्तू बेचने वाला का बेटा को यहाँ टिकट मिली है। देखना होगा किस तरह से वो 4 तारीख का दिन जब वोटिंग होगी, किनके पक्ष में वो जो वोटिंग है, वो जो जनता है, वो जो जीत है जाती है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 49 DC में दिनेश सिंह चौहान, तमकुही राज।